वैदिक संस्कृत में सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन। आर्यों ने खानाबदोश जीवन छोड़कर पारिवारिक जीवन आरंभ कर दिया था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का मुखिया होता था। वह पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं से कामना की जाती थी। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों को समाज में आदर एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पर्दा प्रथा व बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। दहेज की मांग भी नहीं थी। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। विधवा विवाह का प्रचलन था। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। प्रायः एक ही विवाह किया जाता था, मगर राजा व अमीर लोग अधिक स्त्रियां भी रखते थे। नारी की शिक्षा प्राप्त करने, नृत्य संगीत आदि की स्वतंत्रता थी। विवाह 16 से 17 वर्ष की आयु में किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा यानी पुत्र विहीन विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से यौन संबंध स्थापित करना का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह होते थे, किंतु आर्यवर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिन्हें बहुतु कहते थे। यानी जो उपहार दिए जाते थे उसे बहतु कहा जाता था। वैदिक काल में कोई भी अधिकार थे संपत्ति के। स्त्रियों की राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था और न ही संपत्ति संबंधी कोई अधिकार था। भोजन तथा पहनावा, आर्य मूलतः शाकाहारी थे। विशेष अवसरों पर वे मांस का भी भोजन करते थे। गाय को आघन्या ना मारने योग्य कहा जाता था। आर्य मुख्यतः दूध व दूध से बने वस्तुओं का सेवन किया करते थे। वस्त्रों के प्रकार, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वास, कमर के वस्त्र ऊपर पहना जाने वाला। अधिवास, चादर या ओढ़नी। वे सूती तथा ऊनी वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बनियान, पगड़ी आदि का प्रयोग करते थे। वे सोने और चांदी आदि के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। खेल तथा मनोरंजन, शिकार खेलना, रथ दौड़, नृत्य संगीत, जानवरों की लड़ाई आदि से वे अपना मनोरंजन करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी था। शिक्षा, नैतिकता और बुद्धि का विकास व आचरण की शुद्धता हेतु धार्मिक शिक्षा उन्हें मनोरंजन के रूप में दी जाती थी। इस काल में वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ण व्यवस्था, संभवतः कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ गई थी। ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित। आर्यों ने पशुपालन और कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था। वे मुख्यतः गेहूं तथा जौ उगाते थे। ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 उर्वरा यानी कृषि योग्य उपजाऊ भूमि तथा बंजर यानी बंजर भूमि। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है।
प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम जैसे कि क्रुम, कुर्रम, कुभा, कुंभा यानी काबुल, बितास्ता झेलम को कहा जाता था। अश्विनी चिनाव को, पुरुषड़ी रावी को, सुतुद्री सतलुज को, विपाशा व्यास को और मरुद्वृद्धा मरुवर्धन को, गोमती गोमल को, सुवास्तु स्वात को, सिंधु सिंध को, दृशदत्ती घग्घर को, सुसोम सोहन को, सदानीरा यानी गंडक को। ऋग्वेद में विभिन्न शब्दों का शब्द और उल्लेख। इंद्र शब्द 250 बार आया है ऋग्वेद में। अग्नि शब्द 200 बार आया है ऋग्वेद में। वरुण 30 बार आया है ऋग्वेद में। जन शब्द 275 बार आया है ऋग्वेद में। विष शब्द 171 बार आया है ऋग्वेद में। और पिता 335 बार आया है ऋग्वेद में। रुद्र 3 बार आया है ऋग्वेद में। माता 234 बार आया है ऋग्वेद में। बृहस्पति 11 बार आया है ऋग्वेद में। पृथ्वी 1 बार आया है ऋग्वेद में। राष्ट्र 10 बार आया है ऋग्वेद में। सभा 8 बार आया है ऋग्वेद में। समिति 9 बार आया है ऋग्वेद में। बीदथ 122 बार आया है ऋग्वेद में। गंगा 1 बार आया है ऋग्वेद में। यमुना 3 बार आया है ऋग्वेद में। और सोम देवता 144 बार आया है ऋग्वेद में। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुपालन यहाँ आर्यों का मुख्य व्यवसाय था तथा वे प्रायः गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि पालते थे। आर्य गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। अब इसमें मुद्रा विनिमय के रूप में गाय का प्रयोग करते थे। युद्ध का प्रमुख कारण गायों की गवेषणा अर्थात गविष्टि था। आर्य बाघ, बत्तख, गिद्ध से परिचित नहीं थे। व्यापार व वाणिज्य। इस काल में व्यापार वाणिज्य पड़ी वर्ग के हाथों में था। पड़ी अपनी कृपाणता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें वेकनाट सूदखोर कहा गया है। क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। संभवतः आर्य समुद्र से परिचित थे। व्यवसाय एवं उद्योग धंधे। इस काल में बढ़ई, तक्षक संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। स्वर्णकार, चर्मकार, व्यय, जुलहे, कर्मा धातु कर्म करने वाले आदि भी प्रमुख शिल्पकार थे। ऋग्वैदिक आर्य लोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक में कपास का कोई उल्लेख नहीं है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। संभवतः अयस का प्रयोग ऋग्वेद में तावे एवं कांसे के लिए किया गया था। अतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत एवं पुत्र को परिवार का रक्षक कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में पुत्री जन्म पर खेद तथा पुत्र जन्म पर हर्ष व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95 सूक्त में पुरुरवा, ऐल और उर्वशी का संवाद है। अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले पृथ्वैन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती है जो ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद में धर्म, व्रात तथा गढ़ सेना की इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में गांधार उनके लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में हिमवंत, हिमालय पर्वत, आर्जिक, मुजवंत, शिरावत, सुलेमान आदि पर्वत श्रेणियों का उल्लेख है। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में भी दी गई है। उत्तर वैदिक कालीन 14 प्रकार के पुरोहित के प्रधान को ऋतित्वज कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा नदियों के प्रमुख कहा गया है। यह सबसे पवित्र नदी है। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक जीवन।
अब इसमें हम वैदिक काल में धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना था। आर्यों का धार्मिक जीवन विशद और जटिल था। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण किया गया। मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहा। इस काल के प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन देवता, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, आदिति, मातरिश्वन आदि, और धितमान यानी आकाश की देवता, ज्योत, वरुण, मित्र, सूर्य, आवृत, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्वनी आदि। आर्य लोग जिन प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते उन्हें देवता मानकर पूजते लगते थे। इंद्र विश्व का स्वामी था, वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा ऋतु का नियामक था। अग्नि को 4 अचर ज्ञात एवं जाति वेदस कहा गया है। रुद्र के सिवाय अन्य देवताओं का स्वरूप मंगलकारी था। कुछ देवियों की भी चर्चा है, जैसे वाग्देवी सरस्वती और जंगल की देवी आख्यायिनी तथा सिंधु नदी को भी देवी की मान्यता मिली है। देव पूजा के साथ पितृ पूजा का भी उल्लेख है। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। ऐसा माना गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की ही उत्पत्ति हुई। यज्ञ में मनुष्य बलि का कोई उल्लेख नहीं है। मंदिर या मूर्ति पूजा का भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आया था कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख जो है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृयज्ञ यानी पितरों के प्रति कृतज्ञता, और मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि सत्कार, भूत यज्ञ यानी बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, चींटियां और पक्षियां, श्वानों आदि को भी भोजन देना आदि। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि हर यज्ञ एवं सोम यज्ञ के प्रकार। अग्न्याध्याय अग्नियोष्टम, अग्न्याध्याय अग्नियोष्टम और अग्निहोत्र ज्योतिष्टम, दर्शपौर्णमास अग्नियोष्टम और अग्रहायण उक्सथ और चतुर्मास खोटविस और विरुद्ध पाशुगंध वाजपेय सौत्रावणी अतिरात्रातोर्यम। 4 धार्मिक पुरोहित होता। ऋग्वेद की प्रार्थना करने वाले इन पुरोहितों ने ऋक संहिता का पुनर्सृजन किया। उद्गाता, सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित। अधर्व, यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरुष। ये पशुबल में हस्त कार्य भी पूरा करते थे। ब्रह्मा, ये इस बात का जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या मंत्रोच्चार शुद्ध हो रहा है या नहीं। ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है। 16 संस्कार। गर्भाधान, संतान की प्राप्ति के लिए। पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए। सीमांतोन्नयन, यानी गर्भ में संतान की रक्षा के लिए। जात कर्म, यानी बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला। और नामकरण संस्कार, नाम रखा जाने वाला संस्कार। निष्क्रमण, पहली बार घर में निकलना। अन्नप्राशन, अन्न देना प्रारंभ किया जाता था। चूड़ा कर्म, यानी मुंडन संस्कार। कर्णवेद, यानी कान में छेद करना। और विद्यारंभ, यानी शिशु को अक्षर ज्ञान कराना। उपनयन, यानी शिक्षा प्रारंभ के समय यज्ञोपवीत धारण करना।
वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ। समावर्ती, समावर्तन यानी शिक्षा की समाप्ति पर। विवाह संस्कार, स्त्री पुरुष का विवाह। वानप्रस्थ, सांसारिक से दूर। अंत्येष्टि यानी मरने के बाद किया जाने वाला। 3 ऋण, देव ऋण, यज्ञ आदि करना। पितृ ऋण, धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना। और ऋषि ऋण यानी विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन